हेलो गाइस, मैं इलेसर और आप देख रहे हैं इव इंस्टीट्यूट। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कुछ वोकेबुलरीज के बारे में, बैड हैबिट्स और कुछ बॉडी प्रॉब्लम्स। आज इनके ऊपर पूरा टॉपिक देखते हैं। तो बिना टाइम गवाए आ जाते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक पे। तो गाइस, पहली वोकेबुलरी है एब्यूज। और एब्यूज मीन्स होता है गाली देना। ये एक बैड हैबिट है। इसका एग्जाम्पल देते हैं, तुम गाली देते हो, यू एब्यूज। अगला है टैटल। टैटल मीन्स होता है चुगली करना। इसका एग्जांपल देखते हैं, वह चुगली करता है, ही टैटल्स। गाइस, इसी से मिलती जुलती एक और स्पेलिंग है बैक बाइट। बैक बाइट मीन्स भी होता है पीठ पीछे बुराई करना। किसी के पीठ पीछे किसी की बुराई करते हैं उसको भी चुगली करना बोलते हैं। सेम टैटल से मिल रहा है। इसका एग्जांपल लेते हैं, वह पीठ पीछे बुराई करता है, ही बैक बाइट्स। अगला लेते हैं, अगला है बाइट द नेल्स। बाइट द नेल मीन्स होता है नाखून चबाना या काटना। तो इसका एग्जांपल होगा, तुम नाखून चबा रहे हो, यू आर बाइटिंग द नेल्स। अगला देखते हैं, अगला है ब्लिंक द आईज। ब्लिंक द आईज मीन्स होता है पलकें झपकाना। पलकें झपकाना मीन्स दो, जो आपको आंखें दिख रही होंगी, दोनों पलकें जब झपकाते हैं तब हम यूज करते हैं ब्लिंक द आईज। इसका एग्जांपल लेते हैं, वे पलकें झपकाते हैं, दे ब्लिंक द आईज, दे ब्लिंक द आईज। सेम इससे रिलेटेड है बिंक द आई। इसका मतलब होता है पलक झपकाना। जो आपको एक आंख दिख रही होगी, जब हम एक आंख झपकाते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं आंख मानना, वैसे ही है जब हम एक पलक झपकाते हैं वहां पे बिंक, और दोनों झपकाएंगे वहां पे ब्लिंक का यूज होता है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, वे पलक झपकाते हैं, दे बिंक द आई, दे बिंक द आई। एक के लिए हम बिंक का यूज करते हैं। अगला देखते हैं, अगला है क्रैक द फिंगर्स। क्रैक द फिंगर मीन्स होता है अंगुलियां चटकाना। इसका एग्जांपल देखते हैं, मैं अंगुलियां चटकाता हूं, आई क्रैक द फिंगर्स। सेम इससे रिलेटेड है क्रैक द नकल। इसका एग्जांपल हो जाएगा, मैं अंगुलियां चटकाता हूं, आई क्रैक द नकल्स। क्रैक द फिंगर और क्रैक द नकल गाइस सेम एक जैसे ही वोकैबुलरी लगती हैं। या हम फिंगर्स को चटका लें या नकल्स को चटका लें। फिंगर मीन्स होता है पूरी अंगुली, नकल मीन्स होता है उसके जोड़, उसके जो जोड़ होते हैं उसको नकल्स बोलते हैं। जब हम वहां से चटकाते हैं तो उसको क्रैक द नकल्स बोलते हैं, और जब हम पूरी अंगुली चटकाते हैं उसको बोलते हैं क्रैक द फिंगर। अब इसी से एक और सेम इससे रिलेटेड है क्रैक द नेक। गाइस, क्रैक द नेक मीन्स होता है अपनी गर्दन चटकाना। इसका एग्जांपल लिखते हैं, मैं अपनी गर्दन चटकाता हूं, आई क्रैक माई नेक। सेम इससे रिलेटेड है क्रैक द बैक। सेम उससे ही रिलेटेड है, चटकाने से ही। तो इसका एग्जांपल बन जाएगा, मैं अपनी पीठ चटकाता हूं, आई क्रैक माई बैक। हमारी अगली स्पेलिंग है कंज्यूम द लिकर। गाइस, कंज्यूम द लिकर मीन्स होता है शराब पीना। हम शराब को कंज्यूम करते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, तुम शराब पीते हो, यू कंज्यूम द लिकर। अगली स्पेलिंग है क्लिक द पेन। क्लिक द पेन मीन्स होता है पेन को चटकारना। गाइस, ये सबसे ज्यादा बच्चों में पाया जाता है। जब बच्चे पढ़ते हैं और अपनी पेन से आवाज करते रहते हैं, क्लिक क्लिक की आवाज करते रहते हैं, उसको बोलते हैं क्लिक द पेन। ये बैड हैबिट्स में शामिल होती है। इसका एग्जांपल देखते हैं, बच्चे पेन चटकारते हैं, चिल्ड्रन क्लिक द पेन। अगली स्पेलिंग देखते हैं, डू डाउन अदर्स। इसका मतलब होता है दूसरों को नीचा दिखाना। यह भी बैड हैबिट है। इसका एग्जांपल लेते हैं, तुम दूसरों को नीचा दिखाते हो, यू डू डाउन अदर्स, यू डू डाउन अदर्स। अगली स्पेलिंग देखते हैं, फिजिट द लेग। फिजिट द लेग मीन्स होता है पैर हिलाना। गाइस, ये सबसे ज्यादा उस टाइम होता है जब हम नर्वस होते हैं, या हम किसी मीटिंग में हो, या हम किसी के सामने बैठे हो जहां हम नर्वस होते हैं। वहां ऐसा हो जाता है जब हम नर्वसनेस में अपने पैर हिलाने लगते हैं, उस समय हम फिजिट का यूज करते हैं। फिजिट मीन्स भी पैर हिलाना होता है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, तुम पैर हिला रहे हो, यू आर फिजिटिंग द लेग, यू आर फिजिटिंग द लेग। गाइस, इसी नर्वसनेस में कुछ लोग अपने शोल्डर हिलाने लगते हैं, तो उसकी स्पेलिंग बन जाएगी फिजिट द शोल्डर। तो इसका एग्जांपल देते हैं, वह अपने कंधे हिला रहा है, ही इज फिजिटिंग हिज शोल्डर। अगली स्पेलिंग है ग्रम्बल। ग्रम्बल मीन्स होता है गुस्से में बड़बड़ाना। जब हम अधिक गुस्सा होते हैं और समय
कुछ भी सूझता नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं, उस समय इस ग्रम्बल का यूज होता है। एग्जाम्पल देते हैं, तुम गुस्से से बड़बड़ाते हो, यू ग्रम्बल। इसी से रिलेटेड है हमिंग। हमिंग मीन्स होता है मंद आवाज में धीमे धीमे बड़बड़ाना। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, तुम बड़बड़ा रहे हो या तुम धीमे धीमे बड़बड़ा रहे हो, यू आर हमिंग। हमिंग गाइस एक चिड़िया का भी नाम है, हमिंग बर्ड, उसी से रिलेटेड है हमिंग। इसी से सेम रिलेटेड है मटर। जब हम मंद आवाज में धीमे धीमे बड़बड़ाते हैं तो उसको भी बोलते हैं मटर। मटर मीन्स भी होता है बड़बड़ाना। इसका एग्जांपल देखते हैं, तुम बड़बड़ा रहे हो या तुम धीमे धीमे बड़बड़ा रहे हो, यू आर मटरिंग, यू आर मटरिंग। और हमारी अगली बैड हैबिट है लिकिंग फिंगर्स। इसका मतलब होता है उंगलियां चाटना। गाइस ये कुछ लोगों में देखा गया है, बुरी आदत होती है, खाने के बाद अपनी उंगलियां चाटते हैं, तो इसकी स्पेलिंग होती है लिकिंग फिंगर्स। एग्जाम्पल देखते हैं, वह अपनी अंगुलियां चाटती है, सी लिक्स हर फिंगर्स। सेम इसी से रिलेटेड है सकिंग फिंगर्स। इसका मतलब होता है अंगुलियां चूसना। खाने के बाद कुछ लोग अंगुलियां चूसते हैं, उसकी स्पेलिंग होती है सकिंग फिंगर्स। तो एग्जाम्पल देखते हैं, वह अपनी अंगुलियां चूसती है, सी सक्स हर फिंगर्स, सी सक्स हर फिंगर्स। आप यहाँ पे फिंगर्स की जगह अपना थंब भी कर सकते हो, स्पेलिंग बन जाएगी सकिंग द थंब। इसका एग्जांपल देखते हैं, वह अपना अंगूठा चूसता है, ही सक्स हिज थंब। ये सबसे ज्यादा बच्चों में पाया जाता है और ये बैड हैबिट भी है। अगला स्पेलिंग देखते हैं गाइस, और अगली है एक बॉडी प्रॉब्लम, लिस्प। लिस्प मीन्स होता है तुतलाना। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, वे तुतला रहे थे, दे वर लिस्पिंग। ये लिप्स का आप पीछे वाला वर्ड इधर उधर कर दीजिए, आपका बन जाएगा लिस्पिंग। लिप से ही रिलेटेड है, लिप्स का स्पेलिंग इधर उधर हो जाता है, इससे ये लिस्प बन जाता है, याद करने में आसानी होती है। और अगली हमारी बैड हैबिट है लिप क्लैंप। लिप क्लैंप मीन्स होता है होठ दबाना। गाइस ये जब हम नर्वसनेस में अपने होठ दबाते हैं वो एक बैड हैबिट होती है, तो इसकी स्पेलिंग होती है लिप क्लैंप। इसका एग्जांपल देखते हैं, मैं अपने होठ दबाता हूं, आई क्लैंप माई लिप्स। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब आगे आ जाती है और लिप पीछे चली जाएगी, तो बन जाएगा आई क्लैंप माई लिप्स। अगली स्पेलिंग है मेक द फेस। मेक द फेस मीन्स होता है मुंह बनाना। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, तुम मुंह बना रहे हो, यू आर मेकिंग फेस। सेम इससे रिलेटेड है सल्क द फेस। जब गुस्से में प्यारा सा मुंह बनाते हैं उसको बोलते हैं सल्क द फेस। इसका भी सेम एग्जांपल होगा, तुम मुंह बना रहे हो, यू आर सल्किंग द फेस। और ग्रिमेज मीन्स भी होता है मुंह बनाना। नेक्स्ट स्पेलिंग देखते हैं, मेक अ फस। मेक अ फस मीन्स होता है नखरे दिखाना। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, वह नखरे दिखाती है, सी मेक्स अ फस, सी मेक्स अ फस। इससे रिलेटेड एक और स्पेलिंग है सो टेंट्रम। आपने बहुत सुन रखा होगा सो टेंट्रम। सो टेंट्रम मीन्स भी होता है नखरे दिखाना। अगली स्पेलिंग देखते हैं, अगली स्पेलिंग है पिक नोज। पिक नोज मीन्स होता है नाक में उंगली डालना। ये एक बैड हैबिट है, कुछ लोग नाक में उंगली डालते रहते हैं। आपको बीच में जगह दिख रही होगी, इस जगह आप ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो, जिसके बारे में बोल रहे हो आप उसको रख सकते हो। जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं, इसका एग्जांपल होगा, तुम अपनी नाक में उंगली डालते हो, यू पिक योर नोज, यू पिक योर नोज। जिस किसी के भी बारे में आप सेंटेंस बना रहे हो उस जैसा आप रख सकते हो। अगली स्पेलिंग देखते हैं, अगली स्पेलिंग है स्नॉर। स्नॉर मीन्स होता है खर्राटे लेना, जो कि मैं पिछली वीडियो में ही बता चुका हूं। इसका एग्जांपल देखते हैं, वे खर्राटे लेते हैं, दे स्नॉर, दे स्नॉर। अगली स्पेलिंग देखते हैं, अगली स्पेलिंग है स्निफ। स्निफ मीन्स होता है नाक सुड़कना या सूं सूं करना। जब हमें विंटर्स में सर्दी हो जाती है तब हम अपनी नाक को सुड़कते हैं, या सूं सूं की जो आवाज होती है उसको स्निफ बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, तुम नाक सुड़कते थे, यू स्निफ, यू स्निफ। ये एक बैड हैबिट भी है, इसको हम बैड हैबिट में भी रख सकते हैं। अगली स्पेलिंग देखते हैं, अगली स्पेलिंग है स्कफल। स्कफल मीन्स होता है पैर घसीट कर चलना। इसका एग्जांपल देखते हैं, तुम पैर घसीट कर चल रहे हो, यू आर स्कफलिंग। अगली स्पेलिंग सेम इससे रिलेटेड है, सफल द लेग। सफल द लेग मीन्स होता है पैर घसीट कर चलना या पैर घसीटना। आप द लेग को हटाकर सफल भी रख सकते हो, सफल मीन्स भी होता है पैर घसीटना। इसकी एग्जांपल देखते हैं,
तुम पैर घसीटते हो, यू सफल द लेग। आप जैसा कि मैंने बताया द लेग हटा सकते हो। अगली स्पेलिंग देखते हैं। अगली स्पेलिंग है सफल द हेयर। सफल द हेयर मीन्स होता है बाल संभालना या बालों को घसीटना। सफल मीन्स होता है किसी चीज को घसीटना। जैसे कि हम बालों को संभालते हैं तो बालों को घसीट कर ऊपर करते हैं, उस जगह आप बोल सकते हो सफल द हेयर। इसका एग्जांपल देखते हैं। तुम बाल संभाल रहे हो, यू आर सफलिंग द हेयर। यू आर सफलिंग द हेयर। अगली स्पेलिंग देखते हैं। अगला है बॉडी प्रॉब्लम। इसकी स्पेलिंग होगी स्टैमरिंग। स्टैमरिंग मीन्स होता है हकलाना। ये एक बॉडी प्रॉब्लम है जिस टाइम लोग अपनी बात को क्लियरली नहीं बोल पाते हैं। किसी वर्ड को डबल बार बोलने की जो बॉडी प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं हकलाना या स्टैमरिंग। एग्जांपल देखते हैं। वे हकलाते हैं, दे स्टैम्बर। दे स्टैम्बर। नेक्स्ट स्पेलिंग देखते हैं। ट्विस्ट द मुस्टैच। ट्विस्ट द मुस्टैच मीन्स होता है मूंछों को मरोड़ना या ताव देना। कुछ लोगों को आदत पड़ जाती है अपनी मूंछों को मरोड़ने की, उसकी स्पेलिंग होती है ट्विस्ट द मुस्टैच। एग्जांपल देखते हैं। हम अपनी मूंछों को मरोड़ते हैं, वी ट्विस्ट अवर मुस्टैच। वी ट्विस्ट अवर मुस्टैच। गाइस, जो आपको मुस्टैच की स्पेलिंग दिख रही है, इसकी एक अलग एक न्यू स्पेलिंग है मस्ट और एक। मस्ट मीन्स होता है चाहिए और एक मीन्स होता है दर्द। मस्टैक मीन्स भी होता है मूछें। नेक्स्ट स्पेलिंग देखते हैं। हमारी एक और बैड हैबिट है टेल अ लाई। जैसे सब जानते हैं टेल अ लाई मीन्स होता है झूठ बोलना। एग्जांपल देखते हैं। हम झूठ बोलते हैं, वी टेल अ लाई। वी टेल अ लाई। नेक्स्ट स्पेलिंग देखते हैं। अगली स्पेलिंग है बॉबल द बाइक। बॉबल द बाइक मीन्स होता है गाड़ी को लहरा लहरा कर चलाना। जब इधर से उधर गाड़ी को चलाते हैं, कहीं इधर कर दी कहीं उधर कर दी, उसको बोलते हैं बॉबल द बाइक। लहरा लहरा के गाड़ी चलाना। तो इसका एग्जांपल होगा, तुम्हें लहरा लहरा कर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, यू शुड नॉट बॉबल द बाइक। यू शुड नॉट बॉबल द बाइक। सेम इससे रिलेटेड एक और स्पेलिंग है रैश द बाइक। रैश द बाइक मीन्स होता है बुरी तरह से बिना सोचे समझे गाड़ी चलाना। जब हम बुरी तरह से बिना सोचे समझे गाड़ी चलाते हैं वहां पे इसकी स्पेलिंग बन जाती है रैश द बाइक। इसका एग्जांपल बन जाएगा, बुरी तरह से गाड़ी मत चलाओ, डोंट राइड द बाइक रैशली। डोंट राइड द बाइक रैशली। तो गाइस, उम्मीद करता हूं आज का जो छोटा सा टॉपिक मैं लेके आया था आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। थैंक यू।